आयरन मैन, आयरन मैन, टोनी स्टार्क। अब ऑब्वियसली जब आप ये मूवी देखने जाएंगे यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स देखने जाएंगे तो हो सकता है काफी लोगों का रिएक्शन ऐसा ना हो, लेकिन कुछ लोग को मैं जानता हूं जिनका रिएक्शन एग्जैक्टली यही होने वाला है जब वो आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस आता हुआ देखेंगे सीक्रेट वॉर्स के अंदर। और आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, सीक्रेट वॉर्स के अंदर आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस देखने को मिलेंगे। हालांकि जब भी मैं बात करता हूं इस टॉपिक के बारे में कुछ लोग मुझ पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन आज की जो रिपोर्ट आई है वो एक ऐसे बंदे की तरफ से आई है जिसने बहुत बार ये प्रूव किया है कि जो वो बताता है बिल्कुल सही रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन के बारे में एंड हाउ ही इज कमिंग बैक और कौन कौन से प्रोजेक्ट में हमें वो देखने को मिलेगा। एक लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो वापस से एज आयरन मैन हमें देखने को मिलेंगे दो प्रोजेक्ट्स के अंदर। वो दो प्रोजेक्ट्स हैं आर्मर वॉर्स और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। तो अब बात करते हैं कि आर्मर वॉर्स और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमें कैसे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि हाँ, एंड गेम के अंदर जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैरेक्टर है उसकी डेथ हो चुकी है, आयरन मैन मर चुका है, टोनी स्टार्क खत्म हो चुका है, इल्ले हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से आर्मर वॉर्स के अंदर अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क रिटर्न करेगा ना तो वो एक एआई फॉर्म के अंदर करेगा। याद है एंड गेम के अंदर हमने देखा था कि एंड में वो एआई फॉर्म के अंदर अपनी बेटी से बात करता है और एक मैसेज के लिए छोड़ के जाता है। मैं तभी समझ गया 2019 के अंदर कि अगर आयरन मैन का रिटर्न को दिखाना होगा ना तो दो ही तरीके हैं। पहला वो ये कर सकते हैं कि टोनी स्टार्क ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक एआई बनाई और एआई के अंदर अपनी पूरी जो नॉलेज है, पूरी जो कॉन्शियसनेस है उसको अपलोड कर दिया। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है मल्टीवर्स, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि मार्वल वाले आज के डेट में मल्टीवर्स को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब उनको अगर कोई भी कैरेक्टर वापस लाना होगा ना जो मर चुका है, वो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये मल्टीवर्स से आया है। और यहीं से मुझे लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि टोनी स्टार्क के वापस आने का एक तरीका है एआई, जो कि हमें आर्मर वॉर्स के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन दूसरा तरीका है मल्टीवर्स। और मल्टीवर्स में अगर टोनी स्टार्क हमें देखने को मिलता है जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे, तो हमारा वाला जो टोनी स्टार्क है उसकी डेथ का जो सैक्रिफाइस था, वो जो एक इफेक्ट था, वो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो यूनिवर्स में से है ही नहीं, वो हमारे टोनी स्टार्क है ही नहीं, फिर भी हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिलेंगे। इट्स सो फैंटास्टिक। सोच के मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि फाइनली माय टाइम टू शाइन हेलो ये बंदा है जो कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारी चीजें बताता है, उसने ये बताया है। इतनी खुशी मुझे जब मैंने बताया तब किसी ने मुझ पे बिलीव नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब स्कूपस्टर्स बता रहे हैं तो उनकी बात पे बिलीव कर लो। अब ये जो एआई वाली बात है ना, इससे एक चीज और हमारे सामने आती है कि क्या आयरन हार्ट के अंदर हमें टोनी स्टार्क देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब मैं एज्यूम ये करके चल रहा हूं कि डिज्नी प्लस का कोई भी शो होगा ना तो उसमें टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो अपीयरेंस मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। पहला रीजन ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है बहुत ज्यादा मनी चार्ज करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि उनकी अपीयरेंस को सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कैमियो में दिखाना अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि डिज्नी प्लस का कोई भी शो हो, उस शो के अंदर आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस से देखने को नहीं मिलेंगे। और शायद यही रीजन है कि आर्मर वॉर्स को एक डिज्नी प्लस से कन्वर्ट करके अब एक मूवी की तरह डेवलप किया जा रहा है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि डिज्नी प्लस का वो शो था, बट उसको कैंसिल करके एक मूवी वो बना रहे हैं। तो मूवी अगर वो बना रहे हैं इसका मतलब है उनकी एम्बिशंस जो हैं बहुत ज्यादा हाई हैं, और ऑब्वियसली अगर उनकी एम्बिशंस हाई हैं तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक बढ़िया कैमियो तो हो ही सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की टोनी स्टार्क में जो एआई है वो आपको आयरन हार्ट के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं एज्यूम ये करके चल रहा हूं कि शायद आयरन हार्ट के अंदर आपको छोटा सा एक ऐसा सीन दिखाया जाए जिससे तुम लोगों को पता चले कि हाँ भाई टोनी स्टार्क की जो एआई है वो अलाइव है, और आर्मर वॉर्स के अंदर वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाए और आर्मर वॉर्स के अंदर वो देखने को मिले। उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के अंदर हम उम्मीद करके चल रहे होंगे कि शायद यहां पर हमें टोनी स्टार्क की एआई देखने को मिलेगी। लेकिन फिर होने वाला है बूम, क्योंकि ऑब्वियसली केविन फाइगी इस बात को जानते हैं कि जब आप लोग टोनी स्टार्क को रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस से देखोगे ना तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी और कुछ भी फट जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ किड्स चैनल। तो जब आप सीक्रेट वॉर्स के अंदर देख रहे होगे तो शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है आपको टोनी स्टार्क के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिले, और मन में मुझे पता है कि सुपीरियर आयरन मैन हो गया या नॉर्मल आयरन मैन हो गया या 838 का आयरन मैन हो गया, बहुत सारे आयरन मैन हैं जो कि आराम से आ सकते हैं सीक्रेट वॉर्स में। एंड यस, he will be played once again by Robert Downey Jr. क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ये रोल कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता। और मार्वल को पता है कि अगर सीक्रेट वॉर्स के अंदर उनको आयरन मैन निकालना है तो शायद टॉम क्रूज के अलावा एक ही बंदा है जो कि आयरन मैन को रोल कर सकता है, वो है खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर।
तो ये रिपोर्ट मुझे बहुत मस्त लगी और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आई नो, मैं जानता हूं कि तुम लोग भी एक्साइटेड हो, क्योंकि ये चीज फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि मार्वल वालों ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर से बात कर ली है एंड ही विल बी डूइंग अ कैमियो इन आर्मर वॉर्स एंड सीक्रेट वॉर्स। वैसे चाहे कुछ भी हो जाए, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। और मैं तो हर बार कहता हूं कि मार्वल का वो जो एरा था ना, जहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्रेजेंट हुआ करते थे, वहां पर वो एरा कुछ और ही था। उनकी प्रेजेंस मूवी के अंदर चार चांद लगा देती थी और मार्वल को हर 2-3 मूवी के बाद ना रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क को लाना पड़ता था, क्योंकि उनको पता था कि फैंस जो पागल है, बिल्कुल बावले हैं इनके पीछे। और यही बात जो है बाकी के एक्टर्स पर भी लागू होती है, जैसे हमारे क्रिस एवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन, जेरेमी रेनर, मार्क रफलो। बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो बादशाहियत है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते और इसलिए उसको वो रेप्लिकेट करेंगे आर्मर वॉर्स में और सीक्रेट वॉर्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये न्यूज और क्या तुम एक्साइटेड हो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखने के लिए। आई नो आई एम एक्साइटेड, हु विल नॉट बी एक्साइटेड। मतलब आर यू मैड, पागल हो तुम अगर एक्साइटेड नहीं हो तो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड यस, आवर एंड मैन इज कमिंग बैक एंड वेरी वेरी सून।